पहले शिव गुरु जी जो सर्वश्रेष्ठ है और दुखियों के दुख हरने वाले हैं, शिव गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। दूसरा, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तीसरा, जो मोबाइल के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहन मेरा कथा सुन रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं एक शिव गुरु जी की जो तीनों लोग के पालनहार दुख हरता है, जिन्होंने सचमुच का ये सत्य कहानी बनाई है, गढ़ी है, जो मनुष्य के साथ हुआ है, वो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी अगर कथा अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा काम जो है इस कथा के माध्यम से जगत में शिव चर्चा को, शिव गुरु के कृपा को लोगों तक पहुंचाना है। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक पटना के पास छोटा सा शहर है दानापुर। दानापुर की मैं आपको एक सत्य कथा सुनाती हूँ। उसमें एक परिवार रहता था। परिवार थोड़ा गरीब था, 4 बेटी ही थी, बेटा नहीं था। पिता बेचारे रिक्शा चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। धीरे धीरे समय बीतते गया, लड़कियां बड़ी हो गई, पढ़ाई, जो बड़ी लड़की थी उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। तो फिर उनकी पत्नी ने बोला कि आप जाइए, इसके लिए कहीं कोई लड़का देखिए ताकि इसका विवाह कर सके हम। तो वो जो आदमी थे उनका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद जी निकल जाते हैं लड़के की खोज में, लेकिन बिहार में है कि दहेज ऐसी प्रथा है, ऐसा रोग है कि अच्छे अच्छे पस्त हो जाते हैं। ये तो गरीब थे। राम प्रसाद जी कई जगह जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं बन पाती। लड़की रूपवान, गुणवान। तो घर आकर के उदास होकर बैठ जाते हैं। पत्नी पूछती है, क्यों जी, कहीं बात बनी? नहीं, कहीं बात नहीं बनी। पत्नी जो थी शिव गुरु जी की शिष्या थी। उन्होंने बोला, शिव गुरु जी हमारा छोटी सी आय में भरण पोषण करते हैं, मेरी बेटी का विवाह शिव गुरु जी ही कराएंगे। ऐसा मन में विचार कर शिव गुरु जी के तस्वीर के पास गई और बोली, हे प्रभु, मैं कैसी दुविधा में हूँ। क्या धन बिना कन्या का विवाह नहीं होगा? कैसे करूँ शिव गुरु जी, कृपया मेरा बेड़ा पार लगाइए। शिव गुरु जी ऐसे भाव से की हुई विनती से संतुष्ट हुए। वो प्रत्येक शुक्रवार को और सोमवार को शिव चर्चा में जाया करती थी। जहाँ कहीं शिव चर्चा होती, जौन से मंदिर में होती, वो पहुँच जाती। तो एक दिन शिव चर्चा सुनने के लिए पास का ही नगर है खगोल, उसमें गई वहाँ पे अपनी मंडली के साथ पहुँची और शिव चर्चा का में ऐसा उन्होंने ऐसा उनका मन इतना वो हो गया कि लगता है कि आज मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मुझे अंदर से ऐसा ज्ञात हो रहा है। शिव चर्चा खत्म हुई, सब लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। तो शिव गुरु जी से कहने लगी, हे शिव गुरु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी सारी समस्या का समाधान हो गया है। तो उसी नगर में जो शिव चर्चा करती थी, जो मुख्य गायक थी, उन्होंने बोला, काहे तुम इतनी परेशान हो रही हो, बताओ गुरु बहन क्या समस्या है।
तुम मुझे परेशान लग रही हो। तो बोली कि मेरी बेटी है, मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे से भोजन के उपरांत कुछ बचा नहीं पाती। लड़की बड़ी हो गई है, मेरे पति हैं कितनी जगह गए हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई। अब तो मुझे शिव गुरु जी का ही सहारा है। तब वो गायिका बोली, आपकी कास्ट क्या है? उसने अपनी कास्ट बताई। बोली, मेरी भी कास्ट यही है और मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसी कन्या चाहिए जो मेरे परिवार को संभाल के रख सके। तो क्या आप अपनी कन्या मुझे दोगी? इतनी बात सुनकर तो राम प्रसाद की पत्नी का मन प्रसन्न हो गया। बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़का देखा गया, लड़की देखी गई। दहेज की बात आई क्योंकि जो लड़के का बाप था वो दहेज की मांग कर रहा था। तो जो लड़के की माँ थी कहे, आपको क्या चाहिए? हमारे पास तो सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक कन्या चाहिए। और वो भी शिव गुरु जी ने हमें प्रसाद के रूप में वो कन्या दी है, वरना ये सिर्फ संजोग नहीं था कि मुझे एक कन्या की ज़रूरत थी और उन्हें एक वर की ज़रूरत थी। ये मिलान तो शिव गुरु जी ने कराया है, शिव गुरु जी की ही मर्जी है। तो इसीलिए दहेज की मांग रख के उनकी मर्जी का अनादर मत करिए। जो लड़के के पिता थे उनको बात समझ में आ गई और लड़के लड़की का विवाह संपन्न हो गया। संपन्न हुआ, लड़की पक्ष ने और लड़के पक्ष ने दोनों ने धूमधाम से शिव चर्चा का आयोजन किया और शिव गुरु जी को नमस्कार कर बोले, आप तो तीनों लोक के पालनहार हो प्रभु, आपके द्वार से कोई भी खाली नहीं जा सकता। जिस तरह राम प्रसाद की पत्नी उनका अटूट विश्वास था शिव गुरु जी पे, उसी प्रकार संसार में सभी लोग शिव गुरु जी पे विश्वास कीजिए, चर्चा में जाइए, उनके नाम धारण कीजिए, उनके शिष्या बन जाइए, शिष्य बन जाइए, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आप मेरे कहने के अनुसार नहीं, एक बार शिव चर्चा को अपना के देखिए, अपने शरीर का एक अंग बना लीजिए शिव चर्चा को। जैसे एक शरीर को छूने पे दूसरे शरीर के एक अंग को छूने पे दूसरे अंग को पता चल जाता है, वैसे ही शिव गुरु है। हमारे को कोई तकलीफ़ होती है उन्हें पहले से पता चल जाता है। तो इसीलिए आप सबसे आग्रह है, शिव को अपना गुरु बना लीजिए और फिर देखिए ज़िंदगी में सारे अंधकार मिट जाएंगे। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी गाड़ी नहीं मिलती, वैसे ही कृपा हम सब पर बनाए रखें। अगर आप लोग को मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। जय गुरु। ओम नमः शिवाय।